सजाद गांव में एक सुमन नाम की लड़की अपनी मौसी के साथ रहती थी। मौसी हर बात पर भला बुरा सुनाती रहती है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। उसकी हर जिद को पूरा करती है। वही सुमन से पूरा घर का काम करवाती। और फिर एक दिन, मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। उसके बाद सुमन फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ नीलम की बेटी जिया का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वह बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ जिया, वैसे भी यह तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है वो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लेकर आकर बहुत इतरा रही थी। अब मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये मेरा ATM कार्ड और जी भर की शॉपिंग कर जिया। किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। यह सब सुनकर वह बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि जिया के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, जिया का बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन है, लेकिन मेरा बर्थडे तो धूमधाम से छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी जिया के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद सुमन दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, जिया के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मैंने सुना है कि आप जिया का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगी। क्या आप मेरे बर्थडे में भी छोटा सा केक ले आएंगी? अपनी बकवास बंद कर, तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी नहीं लेकर आऊंगी। चुपचाप मेरी बेटी की बर्थडे की तैयारी करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख। सुमन फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और जिया का बर्थडे आ जाता है। सुमन जिया को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे जिया। हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। सुमन घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। नीलम अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। जिया अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। सुमन मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से सुमन के हाथों से जूस का गिलास जिया की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। जिया, तेरे घर की नौकरानी ने मेरे ऊपर जूस गिराकर मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। जिया, तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्यों बोल रही है? इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है, लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। जिया की सहेली सुमन को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद जिया बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए यह सब किया है। कितनी जलती है, तो इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी? जिया, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत करो। मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इस वजह से इसे 1 हफ्ते का खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी बेटी की पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी पार्टी खराब करना क्यों चाहूंगी? चुप हो जा। जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। सुमन रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर सुमन अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ।
काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं जिया का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ, वो गलती से हुआ। सुमन रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। आवाज का पीछा करते हुए सुमन वहाँ पर जाती है। एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ पैर रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है और तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी यह सब देख नहीं पाएगी। यह देखकर सुमन अपने मन में सोचती है, लगता है यह डायन परी को जान से मार देगी, मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। वह एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद सुमन डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद सुमन डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद सुमन परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम समय से नहीं आती तो यह डायन मेरी बलि चढ़ा देती। यह डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ही सबसे पहले परी लोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। ठीक है, अब आप परी लोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही यह रस्सी खुलेगी यह हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांधकर मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है, अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन को खत्म नहीं करूंगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बड़े केक का घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर बना रखा है। सुमन सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आती है। लगता है यह वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। इसके बाद सुमन आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलता है, सुमन, परी रानी ने यह शर्त रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। सुमन चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन चांदी के बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। सुमन, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी के घर का केक तुम्हारा हुआ। यह जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगा। सच में परी, अब मुझे मौसी और जिया का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और सुमन बातें करते हैं और उसके बाद परी परीलोक वापस चली जाती है। सुमन जादुई केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीतते ही सुमन जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। सुमन हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान कर देती थी। इस वजह से सुमन चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन जिया की वह सहेली जिसने सुमन को तमाचा मारा था
उसे उसकी मम्मी से सुमन के बारे में पता चलता है। वह उसी वक्त जिया को फोन करती है। अरे जिया, तेरी नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है, इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है तो उसकी अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर फोन रख देती है। जिया उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वह नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। तो देर किस बात की, चल फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी सुमन को खोजने निकलती हैं। दोनों को सुमन गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों सुमन का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है, मुझे लगता है इसी की वजह से इतनी अमीर हुई है। चल हम सुमन को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है, चलो यहाँ से हम मर जाएंगे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सुमन को नुकसान पहुंचाने दूंगा? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। यह आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी गांव ही छोड़ देती है। इस तरह सुमन सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई ट्यून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।